आज हम लोग चर्चा करते हैं सरकार के अंग। सरकार के अंग। सरकार के अंग कितने होते हैं? 3। ठीक है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। जो व्यवस्थापिका है, आज सरकार के इस अंग पे चर्चा करेंगे। ठीक है, व्यवस्थापिका पे चर्चा करेंगे। आज हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? केंद्रीय व्यवस्थापिका। केंद्रीय व्यवस्थापिका। अच्छा, केंद्रीय व्यवस्थापिका, सरकार के अंग हमने कितने बताए आपको? 3 अंगों में व्यवस्थापिका और केंद्रीय व्यवस्थापिका पर चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका को भारत में क्या कहा जाता है? भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका क्या है? संसद को कहते हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका क्या है? संसद। केंद्रीय व्यवस्थापिका संसद है। अगर तुमसे पूछा जाता है संसद के अंग 2 हैं, संसद के अंग है 3। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर तुमसे पूछा जाए संसद के सदन कितने हैं? संसद के सदन 2। ठीक है, एक आपका राज्यसभा और एक आपका लोकसभा। समझे जरा, राज्यसभा लोकसभा। थोड़ी देर रुक जाओ फिर समझेंगे। सरकार के अंग 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, अगर तुमसे प्रश्न किया जाता है, अब आज हम पढ़ के आ रहे हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका। केंद्रीय व्यवस्थापिका क्या है? ठीक है, संसद है। अगर यहीं पर कहे राज्य व्यवस्थापिका क्या है, तब क्या जवाब देंगे? उत्तर प्रदेश में राज्य व्यवस्थापिका विधानमंडल। ठीक है, तो केंद्रीय व्यवस्थापिका पर चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या चर्चा कर रहे हैं? संसद चर्चा कर रहा है, पार्लियामेंट की चर्चा कर रहे हैं। संसद के अंग जब पूछे तो कितने अंग है? 3। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऐसा क्या किसी संविधान के अनुच्छेद में लिखा है संसद के 3 अंग होंगे? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। क्या ऐसा भारतीय संविधान कहता है या मौन है? विकल्प इधर। ठीक है, ऐसा किसी अनुच्छेद में है या नहीं है? संविधान मौन है। विकल्प है संविधान मौन है। दूसरा विकल्प है, ठीक है, संविधान में लिखा है। और तीसरा है सी विकल्प। ठीक है, सी विकल्प है इनमें से नहीं, इनमें से नहीं। और डी विकल्प है अनुच्छेद नंबर 80 में लिखा हुआ है। क्या लगाएंगे बताइए? प्रश्न सुन लीजिए पहले। संसद के 3 अंग है। ठीक है, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऐसा भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है? विकल्प ए है भारतीय संविधान मौन है, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, इनमें से किसी में नहीं है। और एक अनुच्छेद ऐसा है, अनुच्छेद 80 में परिभाषित किया गया है। संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, मेंशन है कि अनुच्छेद 80 या मौन सही है? आर्टिकल 80 सबका 80 जा रहा है। ठीक है, तो 80 हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पर। अब बताओ, मौन है। ठीक है, मौन है लोग। ठीक है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 79। ठीक है, आर्टिकल नंबर 79 में। ठीक है, इधर अब समझिए जरा थोड़ी देर के लिए इधर। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन, उच्च सदन।
और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। निम्न सदन। राज्यसभा को कहते हैं राज्यों का सदन। राज्यों का सदन, ठीक है। इसे कहते हैं जनता का सदन। जनता का सदन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे जनता का सदन कहते हैं। इसे प्रथम सदन कहते हैं। प्रथम सदन। इसे क्या कहते हैं? द्वितीय सदन। इसे क्या कहते हैं? शक्तिशाली सदन। शक्तिशाली सदन। कम शक्तिशाली सदन। कम शक्तिशाली सदन, ठीक है। देखें, उच्च सदन, निम्न सदन जानते हैं, ठीक है। फिर राज्यों का सदन, फिर इसे क्या कहते हैं? जनता का सदन। इसमें जनता के प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, इधर राज्यों से लोग जाते हैं, ठीक है। इधर क्या है? इसे द्वितीय सदन कहते हैं, उसे प्रथम सदन कहते हैं। इसे कम शक्तिशाली कहते हैं, उसे शक्तिशाली, क्योंकि लोकतंत्र है, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया इतना? नोट करिए। नोट कर लिया? इधर जो व्यवस्थापिका है, केंद्रीय व्यवस्थापिका, इधर देखिए ना, केंद्रीय व्यवस्थापिका के दो सदन हैं, अर्थात हमारे देश में केंद्रीय व्यवस्थापिका द्विसदनी है। हमारे देश में केंद्रीय व्यवस्थापिका दो सदनी है। अच्छा, किन किन देशों में दो सदनी है? किन किन देशों में व्यवस्थापिका दो सदनी है? बताएं। एक तो भारत हो गया, एक यूएसए हो गया, अरे इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया। दो सदनी है, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं पूछा जाए एक सदनी व्यवस्थापिका भी है, ठीक है। एक सदनी व्यवस्थापिका कहाँ है? एक सदनी है, एक सदनी व्यवस्थापिका, यह यहाँ ऊपर लिख दिया। एक सदन व्यवस्थापिका का केवल एक ही सदन है, बताए क्या? चीन है, चीन है, पुर्तगाल है, यूनान है, नेपाल है, ठीक है, टर्की है, चेकोस्लोवाकिया है। नोट कर लें, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। पूछ ले, एक सदनी। मिटा दे। इधर मैंने कहा सरकार के अंग कितने हैं? 3। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। केंद्रीय व्यवस्थापिका की चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। संसद के अंग कितने हैं? 3 है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। संसद के सदन कितने हैं? 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। अगर व्यवस्थापिका की बात करें, केंद्रीय व्यवस्थापिका 2 सदनी हमारे देश में है, भारत में है, अमेरिका में है, ठीक है, इंग्लैंड में है। अगर पूछा जाए एक सदनी कहाँ है, तो चीन है, पुर्तगाल है, यूनान है, नेपाल है, ठीक है, टर्की है। यहाँ पर कैसी व्यवस्थापिका है? ठीक है, एक सदनी है। टर्की की याद आ गई। टर्की ने पता है पिछले साल टर्की ने क्या किया? कहा हमें मोदी जी ऐसा करिए ना, हमारे यहाँ खाद्यान्न नहीं है खाने के लिए, गेहूँ भेज दीजिए। बड़ा रिक्वेस्ट की मोदी जी से। मोदी जी ने कहा ठीक है भाई, सहयोग करेंगे, गेहूँ भेज दिया। और जब गेहूँ हमारा जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ चेक किया जाता गेहूँ का, कि हर देश चेक करवाता है। चेक किया, बोला अरे आपका गेहूँ बेकार है, इसमें तो बड़ा जो है उसमें वायरस का हमला है, ये सब बताया, ठीक है। कहा ये सब भैया बहुत बेकार है गेहूँ आपका, वापस कर दिया उसने।
वापस कर दिया, जबकि भैया मिस्र मिस्र उसी समय मिस्र को भी भेजा, मिस्र ने भी कहा अरे, मिस्र को भाई बताया चेक करिए आप, चेक किया गया, मिस्र ने कहा ठीक है हम यूज करेंगे, मिस्र ने यूज कर लिया। अब क्या हुआ, अब फिर रोने लगा कि भैया ऐसा है, चावल नहीं है, चावल नहीं है, चावल हमको दे दीजिए। तो पता क्या कहा, विचार करेंगे, पहले लोग कहते विचार करेंगे, उन्होंने तुरंत का तुरंत जवाब दे दिया, भैया हमारे यहाँ नहीं है, हम क्या देते हैं, ठीक है, साफ साफ मना। अब उसे पता चल गया, आप मोदी से जो है पंगा मत लो, अगर इस बार एक बार मांगा तुमने और समस्या है, हमने भेज दिया, अच्छी चीज भेज रहे हैं, और तुम दिखाना चाहते हो नहीं भारत सब बेकार भेजता है, अब क्या रह गया, अब तो परेशान है। ठीक है, देखिए संसद भवन हेडिंग करें, संसद भवन, ठीक है, संसद भवन, देखिए संसद भवन, ठीक है, संसद भवन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, संसद भवन का अगर पूछा जाए शिलान्यास, शिलान्यास, हम पुरानी संसद की बात कर रहे हैं, ठीक है, पुरानी संसद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शिलान्यास कब हुआ, 12 फरवरी 1921 को, और किसने किया, किसने किया, ड्यूक ऑफ कर्नाटक, ड्यूक ऑफ कर्नाटक, ठीक है, एक मिनट समझो पहले, रुक जाएंगे बाद में। ड्यूक ऑफ कर्नाटक ने किया। अगर पूछे उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन 18 फरवरी 1927 में किसने किया, लॉर्ड इरविन ने किया। लॉर्ड इरविन उस समय जो थे गवर्नर जनरल थे, ठीक है, लॉर्ड इरविन ने किया। अगर पूछा समय कितना लगा, समय लगता है 6 वर्ष। अगर पूछे खर्च कितना हुआ, खर्च कितना हुआ, 83 लाख रुपए, ठीक है, 83 लाख रुपए खर्च हुआ। अगर यहीं पर नई संसद की बात की जाए, नई संसद, नई संसद, ठीक है, उद्घाटन, उद्घाटन नहीं, शिलान्यास, शिलान्यास, शिलान्यास कब हुआ, 1 अक्टूबर 2020, ठीक है। उद्घाटन, उद्घाटन कब हुआ, 28 मई 2023, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाता है इसके वास्तुकार कौन थे यहाँ पर, ठीक है, वास्तुकार कौन थे, वास्तुकार, ठीक है, लुटियंस, एडविन, पुरानी वाली, हाँ पुरानी वाली समझ तो दिख रहा है, एडविन लुटियंस। अगर तुमसे पूछा जाता है नई वाले कौन थे, विमल पटेल, इसके कौन थे वास्तुकार, वास्तुकार, ठीक है, विमल पटेल। अगर तुमसे पूछा जाता है इसका मुख्य ठेकेदार कौन था, मुख्य ठेकेदार टाटा। उद्घाटन किसने किया, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी। क्या ये संसद में चर्चा का विषय हो सकता है, क्लास की चर्चा का विषय नहीं हो सकता, ठीक है। तो उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी, ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए। बिठा दें,
बताइए कोई प्रॉब्लम? बताइए। देखो बताते हैं। रेडी कर रहे संसद की संरचना। अच्छा, नई संसद का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। संसद की संरचना, संरचना कैसी है संसद की? ठीक है, इधर संसद में बात करें 2 सदन, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। अगर राज्यसभा में बात करें तो सदस्य कितने? 250। और 250 में बात करें, आर्टिकल नंबर इसका उल्लेख 80 में है और इसका उल्लेख 81 में है। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें, ठीक है, तो 238 सदस्य, ठीक है, निर्वाचित, ठीक है, और 12 सदस्य मनोनीत। 12 सदस्य कैसे होंगे? मनोनीत। अगर यहाँ की बात करें 552, हाँ 552, ठीक है, 545 वर्तमान ले लेते हैं, ठीक है, तो 543, 43, ठीक है, निर्वाचित, और 2 मनोनीत, ठीक है, 2 मनोनीत। अब इधर देखिए, यहाँ पर क्या होंगे? पदाधिकारी। पदाधिकारी, पदाधिकारी में कौन होगा? सभापति, उप सभापति। यहाँ पर कौन होंगे पदाधिकारी? पदाधिकारी में कौन होगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, इधर देखिए जरा एक मिनट, इधर संरचना कैसी संसद, ठीक है, तो राज्यसभा होगी एक, उच्च सदन एक, लोकसभा होगी, ठीक है। राज्यसभा में कुल सदस्य कितने होंगे? ठीक है, 250। यहाँ कितने होंगे? 552, और अभी कितने हैं वर्तमान में? ठीक है, 545, ठीक है। फिर उसके बाद में 250 में 238 निर्वाचित होंगे, ठीक है। यहाँ पर मनोनीत होंगे, कितने मनोनीत होंगे? 12, ठीक है। पदाधिकारी कौन होंगे? सभापति महोदय होंगे, उप सभापति महोदय होंगे। तो यहाँ पर 545 में से 243, ठीक है, निर्वाचित होंगे और 2 मनोनीत होंगे। अच्छा, उसके बाद पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है। अब ये इनके संदर्भ में अगर बात करें, इधर इनके संदर्भ में बात करें, जैसे नहीं एक सिम पहले खरीदते थे और सिम में क्या किया? रिचार्ज नहीं करवाया, ठीक है, तो वो धीरे धीरे काम करना क्या कर देती है? बंद कर देती है। अभी इनका जो रिजर्वेशन मिलता आया है, ठीक है, मनोनीत किए जा रहे हैं, ठीक है, आंगल भारतीय है, हाँ, किस अनुच्छेद के तहत? 337 के तहत, ठीक है। आंगल भारतीय को डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 366 में, ठीक है। तो इसी पर ही, तो इसमें पता क्या है, इधर ये मनोनीत अब नहीं किए जाएंगे, संसद ने इनके बारे में कोई कानून नहीं बनाया, ठीक है, संसद ने इनकी वैलिडिटी नहीं बढ़ाई, ठीक है। पर सदस्य संख्या अभी भी अधिकतम कितनी है? 552, ठीक है। संसद ने ऐसा भी नहीं कहा कि 2 सदस्यों का मनोनयन नहीं होगा, अब संख्या घट करके 550 हो गई, संसद ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, ठीक है। अभी एक छोटे एग्जाम में पूछा गया था, प्रश्न पेट में पूछा गया था, अधिकतम संख्या कितनी है? लोगों ने सोचा कि अरे 2 तो कम हो गए, 550 लगा दो, नहीं, अभी भी अधिकतम संख्या कितनी है? 552। संसद ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, ठीक है, नोट करिए।
नोट कर लिया? मिटा दें? देखिए हेडिंग डाले और शुरुआत होता है राज्यसभा। देखिए राज्यसभा, हाँ इधर देखो, इधर राज्यसभा। ये अब चैप्टर आपका राज्यसभा शुरू हो रहा है, ठीक है। राज्यसभा का गठन, ठीक है, पहली बार गठन कब हुआ? पहली बार गठन हुआ अप्रैल 1952, ठीक है। पहली बैठक हुई 13 अप्रैल 1952, ठीक है। पहली बैठक हुई, उसके बाद, ठीक है, नाम बदला गया, ठीक है, 23 अगस्त 1954। नाम क्या था? पहले नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, से क्या कर दिया गया? राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट से नाम क्या कर दिया गया? राज्यसभा। समझिए, ठीक है। राज्यसभा का जो गठन है, ठीक है, पहली बार गठन राज्यसभा का 3 अप्रैल को हुआ। पहली बैठक 13 अप्रैल 1952 को हुई और इसका जो नाम था 23 अगस्त 1954 को, ठीक है। यहाँ के सभापति महोदय, उस समय सभापति कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन ने सदन में अनाउंसमेंट किया कि अब आज से इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट की जगह पर क्या नाम होगा? राज्यसभा बोला जाएगा। इसे आप काउंसिल ऑफ स्टेट की जगह क्या बोलेंगे? राज्यसभा। यह कैसा सदन है, ठीक है, यह सदन कैसा है? स्थायी सदन है। स्थायी सदन है। स्थायी सदन है मतलब इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके 2/3 सदस्य, 2/3 के 1/3, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर होते रहते हैं, प्रति 2 वर्ष के बाद में रिटायर होते रहते हैं। स्थायी सदन है, ठीक है। तुम्हें खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? क्या? अच्छा, ठीक है, इधर। ये स्थायी सदन है। इसका पहली बार गठन कब हुआ? 1952 में 3 अप्रैल, ठीक है, क्लियर, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं प्रति 2 वर्ष के बाद में। सदस्यों का कार्यकाल बताया आपने, सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का। तो अब ये प्रश्न आया है आपसे कि जब 6 वर्ष कार्यकाल है, आपका कार्यकाल मान लो, हमारा कार्यकाल, ठीक है, 30+ है, राज्यसभा के मेंबर मान लो उसी समय मुझे राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया 1952 में, ठीक है, और मेरा कार्यकाल 6 वर्ष का, मुझे 2 वर्षों के बाद हटा दिया जाएगा क्या? जो है राष्ट्रपति को यह दिया गया था कि वो 6 वर्ष से अगर अधिक भी 6 वर्ष, हाँ, कैसे हटाएंगे? हाँ तो बताओ ना कैसे? क्या कदाचार? क्यों कदाचारी? हम तो अच्छे हैं। इधर है, इधर है। प्रश्न ये है, आपने नियम बनाया कि 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद हटते रहेंगे, रिटायर होते रहेंगे। मतलब तुम्हारे पास 100 रुपये हैं तो 33.25 रुपये, ठीक है, हट जाएगा 2 साल के बाद में। फिर 1/3 नए चुने जाएंगे, 2 वर्ष के बाद 1/3 नए चुने जाएंगे।
फिर उसके बाद में फिर हट जाएंगे, फिर हट जाएंगे। पर सब चुने गए कब? पहली बार, ठीक है, अप्रैल 1952 में। ठीक है, अब क्या हुआ पता है? अब इसे सब लोगों के सहयोग से स्थायी सदन बनाया गया। ऐसे ये स्थायी सदन नहीं बनता। वो कहता चुना तो मैं गया, अभी मैं क्यों छोड़ू सीट अपनी। ठीक है, तो पहली बार इसे स्थायी सदस्य बनाने में सदस्यों, जो पहले शुरुआत के सदस्य थे, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करिए ना, नाम के अनुसार, ठीक है, कैंडिडेट के नाम के अनुसार आप कर दीजिए ना। पहले जो नाम आएगा वो 2 साल के बाद हट जाएगा, ठीक है। 2 साल के बाद में क्या हो जाएगा? 1/3 सदस्य नाम के अकॉर्डिंग जो है ना, 2 साल के बाद हटा दो। उनका कार्यकाल कितने समय का रहा? शुरुआत में 2 साल का ही रहा, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पर कितने आए? 1/3 नए चुने गए, 1/3 नए चुने गए, 1/3 नए चुने गए। उनको एकदम फिक्स था, इधर देखिए, इनका कार्यकाल 6 वर्ष ही रहेगा, कन्फर्म कर दिया गया। अब ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं आएगी। अब तुम्हारे पास कितना बचा भैया इधर? अब जो तुम्हारे पास बचे, ठीक है, 4 साल के बाद में, भाई 2 साल गुजरने के बाद 4 साल, 1/3 इसके नाम के अकॉर्डिंग फिर हट गए, फिर नए आए, उनसे भी कह दिया गया अब आपका भी कार्यकाल कितना रहेगा? 6 वर्ष कन्फर्म रहेगा, ठीक है। उसी के बाद बचा कितना आपका? 1/3 का कार्यकाल कितना रहा? 6 वर्ष पूरा। अब 6 वर्ष बाद हटेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 66% लोगों ने, ठीक है, उसमें से 33% लोग ऐसे थे जिनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहा था? शुरुआत में 2 वर्ष का। और जो वो अगले 33% जो थे उनका कार्यकाल 4 वर्ष का। ये निर्धारित किया गया था नाम के अनुसार, ठीक है। जिनका नाम पहले है, चलो आप पहले 2 साल, उसके बाद आने वाले फिर 2 साल, फिर जो शेष बचे थे वो ऑलरेडी कितने साल तक रहे? 6 साल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यह कैसा सदन है? स्थायी सदन है, ठीक है। इधर जी, यह कैसा सदन है? स्थायी सदन है। आप नहीं, चुनाव जैसे ही रिटायर काम होता है ना, वैसे ही चुनाव शुरू हो जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रपति में जो छूट है तो उसमें। इधर देखिए, अब बात कर लेते हैं, यह स्थायी सदन है, ये स्थायी सदन है, तो क्यों स्थायी सदन है? क्या इसे भंग नहीं किया जा सकता है? ये स्थायी सदन है, कोई तो भी विशेषता बताओ। इसे बड़ा सदन कहते हो और फिर उसके बाद कहते हो कम शक्तिशाली है। तो किस मामले में बड़ा सदन है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, वो राज्य का करता है ना। दूसरा लोकसभा तो जनता का करता है, लोकतंत्र में जनता बड़ी है। नहीं जितेंद्र, वो क्या कहते हैं, आज लोकतंत्र में जनता संप्रभु है, जनता को ज्यादा पावर है। पता है, ये बड़ा सदन है, स्थायी सदन है। बड़ा सदन होने के पीछे कारण क्या है? कारण 2 अनुच्छेद हैं, एक तो है 249, एक है 312, 249 और 312, ठीक है। 249 के तहत क्या है? 249 कहता है राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की पहल की शुरुआत होगी तो कहां से होगी? राज्य। 312 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार, ठीक है। इसलिए ये बड़ा सदन, ठीक है। देखिए, इतना नोट कर लीजिए पहले, राज्यसभा, ये डिटेल नोट कर लिया। नोट कर लिया, देखिए, राज्यसभा, ठीक है, बड़ा सदन है। क्यों? उससे बात कर रहा, क्यों? ठीक है,
लिख लिया। देखें अनुच्छेद नंबर 249, अनुच्छेद नंबर 249 राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की पहल की शुरुआत, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की पहल की शुरुआत राज्यसभा से, कानून बनाने की पहल की शुरुआत राज्यसभा से। देख लिया। अगला पॉइंट, अगला लिखें अनुच्छेद नंबर 312, ठीक है। देखें अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार राज्यसभा का। ठीक है, बड़ा सदन हो गया। अब बात कर लेते हैं निर्वाचन। देखें हेडिंग डालें राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन, इधर देखिए, ठीक है। आप गठन का उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद नंबर 80 में, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 80 में गठन का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 80 क्या कहता है जरा समझिए इधर। अनुच्छेद 80 कहता है कि निर्वाचित 200 अधिकतम 238 सदस्य राज्य विधानसभाओं व दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभा, 238 सदस्य राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होंगे। ठीक है। अधिकतम कितने सदस्य? 238 सदस्य, ठीक है। 238 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित होंगे, ठीक है। किसके द्वारा? विधानसभाओं के द्वारा। उत्तर भारत में इस समय कितनी विधानसभाएं हैं? भारत में इस समय कितनी विधानसभाएं हैं? 30 विधानसभाएं, ठीक है। और एक विधानसभा अभी नहीं है, वैसे प्रावधान उसका भी हो चुका है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। वैसे अभी प्रेजेंट कितनी है? 30, ठीक है, नोट कर लिया। अच्छा अगला क्या कहते हैं? अगला 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। क्या मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है? इधर देखें, देखें यहीं पर नोट लिखें। मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति का विवेकाधिकार नहीं है। मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति का विवेकाधिकार नहीं है। मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति का विवेकाधिकार नहीं है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर मनोनीत करते हैं। अब जरा सीट देख ले, सीट। अच्छा और लिखें, देखिए प्रतिनिधित्व का आधार। अगली हेडिंग डालें की सलाह पर। अगला देखिए प्रतिनिधित्व का आधार क्या होगा? जनसंख्या।
जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा है वहां सीटें ज्यादा है। सीटें, राज्यवार सीटें 31 कहाँ की है भैया? यूपी की। 19 सीटें कहाँ हैं? महाराष्ट्र की। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद में 18 तमिलनाडु। क्या करें? हाँ, 16 सीटें बिहार कम वेस्ट बंगाल। 16 के बाद में 12 सीटें कर्नाटक। 16 सीटें हैं बिहार पश्चिम बंगाल, 12 कर्नाटक, 11 आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, और 10 सीटें हैं ओडिशा और राजस्थान। 9 सीटें हैं केरल। 9 सीटें हैं केरल। 7 सीट हैं पंजाब, असम, तेलंगाना। पंजाब, असम और तेलंगाना। ठीक है, 6 सीटें हैं झारखंड और हरियाणा। नहीं, खाली झारखंड, हरियाणा और छत्तीसगढ़ 5। हरियाणा कामा छत्तीसगढ़। कितनी सीटें हैं? 5। 4 सीटें हैं जम्मू कश्मीर। 4 सीटें हैं जम्मू कश्मीर। चार सीटें हैं जम्मू कश्मीर। 3 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हरियाणा और छत्तीसगढ़। हरियाणा और छत्तीसगढ़। 36 लिखो, 36 लिखो, बड़ा लिखो। नहीं, उसे छत्तीसगढ़ नहीं बोलोगे। हरियाणा के बाद छत्तीसगढ़ नहीं बता रहे। ठीक है, अब जितने भी राज्य बचे हैं सब में क्या है? एक एक सीट। इधर देखिए, एक सीट से सभी राज्यों में, एक सीट से सभी राज्यों में, से सभी राज्यों में। अब यहीं पर एक नोट कर लें, केंद्र शासित क्षेत्रों में दिल्ली में 3 है, पांडुचेरी में 1 केवल। दिल्ली में 3 है और पांडुचेरी में 1। दिल्ली में कितनी है? 3 है और पांडुचेरी में 1। पूरा क्लियर हो गया? ठीक है, अब लिखें सदस्यों का निर्वाचन। हाँ, देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। लोकसभा नहीं बात कर रहे, राज्यसभा। हाँ, क्या? नहीं, विधानसभा के विधायकों के द्वारा होगा, वो अलग बात है। अभी निर्वाचन लिखिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक मत प्रणाली के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अनुपातिक मत प्रणाली के आधार पर राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक मत प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, योग्यताएं।
वर्ष की आयु में जो अरे हाँ बताओ। जी सर हाँ 20 वर्ष की आयु में जो हाँ आपके पप्पा नाम हाँ दिवालिया नाम पागल दिवालिया ना हो। और क्या नहीं, किसी चुनाव के अरे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो तुमने भूल ही गई, भारत का नागरिक हो। ठीक है, देखिए योग्यता भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, अब देखिए सभापति, हेडिंग डाले सभापति। सभापति का उल्लेख 89 में। सभापति भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, सभापति के साथ साथ एक उपसभापति होते हैं, उपसभापति। इस समय उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। ठीक है, इधर उपसभापति के संदर्भ में क्या कहा गया है? उपसभापति के संदर्भ में यही कहा गया है, राज्यसभा शीघ्र ही एक उपसभापति का अपने सदस्यों में से चयन करेगी। ठीक है, देखें इधर जो सभापति होंगे वो सदन के सदस्य नहीं होंगे, और ये उपसभापति हैं वो उपसभापति सदन के सदस्य होंगे। अगर सदन का सदस्य नहीं है वो, इधर समझो थोड़ी देर के लिए, इधर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति जैसे चुन करके आया वो, ठीक है, चुन करके आया उसे उपसभापति बना दो, उसका समय कितने समय के लिए रहेगा? 6 वर्ष। मान लो बीच में बनता है, 3 वर्ष के बाद बनता है, तो उसका कार्यकाल कब तक रहेगा? 3 वर्ष। जब तक वो सदन का सदस्य रहेगा तब तक ही उसका कार्यकाल रहेगा। ऐसा नहीं उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो गई, अब वो कहे कि नहीं हम तो इस समय सभापति उपसभापति हैं, हम उपसभापति के रूप में कार्य करते रहेंगे, तो ऐसा प्रावधान नहीं है। उपसभापति वही होगा जो सदन का सदस्य होगा। ठीक है, देखिए उपसभापति के बारे में, राज्यसभा अपने सदस्यों में से, राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को अपना उपसभापति चुनेगी, अपना उपसभापति चुनेगी। किसी एक को अपना उपसभापति चुनेगी। ठीक है, देख लिया, उपसभापति चुनेगी। जब तक वह सदन का सदस्य रहेगा, जब तक वह सदन का सदस्य रहेगा, जब तक वह सदन का सदस्य रहेगा तब तक वह उपसभापतित्व का कार्य करता रहेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, देखिए सदस्यता, हेडिंग डालें, सदस्यता की समाप्ति।
राज्यसभा की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। कैसे भाई? राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। बीच में भी सदस्यता समाप्त हो सकती है। क्या 62 साल का हो जाएगा, हट जाएगा? गवर्नमेंट जॉब थोड़ी ना है। अरे 62 साल की बात करते हो, कौन नहीं 62 साल का है? अब वो क्या कहते हैं, वो बैठते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की एज कम है क्या? ठीक है, सोनिया गांधी का क्या, सोनिया गांधी तो लोकसभा से है, ठीक है, कौन नहीं 62 का? सब तो 62 से ऊपर ही बैठे। क्या कहाँ पढ़ा था क्या? हाँ, तुमने नहीं पढ़ा कुछ भी, ठीक है। ऐसी उम्र लागू हो जाए, कहने क्या है, ठीक है, ऐसी व्यवस्था लागू हो जाए ना, वो तो कहिए भारतीय जनता पार्टी कुछ समय के बाद 75 साल 70 साल के बाद सबसे कहती है मतलब भाई अब सीट छोड़िए, आप नहीं कर क्या? अब बहुत पहुंचते हैं। अभी देखिए ना, वो कौन नहीं रहा, लाल कृष्ण आडवाणी उस समय खौफ था जब वो चल नहीं पा रहे थे, हम प्रधानमंत्री बने, या था नहीं 2014 में, एल के आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कौन नहीं चाहता? और नेता बनने का मतलब क्या है? सुविधाएं इतनी ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। ऐसी भैया इधर 60 या 62 साल कोई एज नहीं है, ठीक है। लिख लिया, लिखे कार्य, इन्हीं के कार्य सदस्यता की समाप्ति चल रही है। सदस्यता के 60 दिन तक बिना सूचना दिए सदन से गायब रहता है। 60 दिन लिख लें, 60 दिन तक बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहता है। ठीक है, अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता सदन समाप्त कर सकता है, पर ऐसा कोई करते ही नहीं, ठीक है। सदन कर उसकी सदस्यता सदन समाप्त कर सकता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, सदन प्रश्न पूछा जाता है। अब जितना मैंने पढ़ाया उसकी एक सीट देंगे अभी, ठीक है, एक दिन हम तुम्हें सीट देते हैं, देखते हैं कैसा करते हैं, और जो पढ़ाया उसी संबंधित सीट देंगे क्वेश्चन ना। हाँ पूछिएगा, ठीक है। मैंने अपने यहाँ सीटें 2-4 निकाली हैं, ठीक है, और जिस दिन सीट देंगे उसी दिन एक्सप्लेन करेंगे, उसी दिन रिजल्ट दे देंगे, तुरंत का तुरंत। तुम्हें आधा घंटा, देखिए 50-60 प्रश्न है या 100 हो, आधा घंटा तो बहुत है, बस 1 घंटा हमारे लिए एक्सप्लेन रहेगा, ठीक है, लिख लिया। तो उसके बाद सदन की सदस्यता समाप्ति, ठीक है। देखिए, यदि कोई सदस्य त्याग पत्र दे देता है, यदि कोई सदस्य त्याग पत्र दे देता है, यदि कोई सदस्य त्याग पत्र दे देता है तो उसकी जगह उपचुनाव होते हैं, तो उसकी जगह उपचुनाव कराया जाता है, तो उसकी जगह उपचुनाव कराया जाता है। हाँ ठीक है, उपचुनाव कराया जाता है, ठीक है। कार्य लिख दें, कार्य, हाँ बताओ, खड़े हो गए। त्याग पत्र किसे देगा? सदन को देगा, पीठ को देगा। आप मेंबर है ना, तो मेंबर किसे देंगे? राज्यसभा के सभापति को देंगे, त्याग पत्र देते हैं। और अगर आप पार्टी से त्याग पत्र देंगे तो पार्टी, जैसे आप त्याग पत्र देंगे अपनी पार्टी को देंगे, और पार्टी कहेगा भाई इनकी सीट रिक्त कर दीजिए अनुसूची नंबर 10 का प्रयोग करते हुए, ठीक है। तो वो सीट वैसे दल बदल के तहत अगर आपकी हटा दी जाती है 103 के तहत, ठीक है, तब भी आप फ्री, वो वहाँ सभापति सीट आएंगे, भाई सदन की सदस्यता समाप्त कर दीजिए, करेगा सभापति, ठीक है। हाँ
चुनाव कौन कराएगा? तो तुमने आर्टिकल नंबर 324 हमारे मुँह से लगभग ऐसा कोई क्लास हो तो ना सुना हो। आर्टिकल नंबर 324 क्या कहता है? चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, संसद का मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों, और साथ साथ विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव कराएगा। कौन कराएगा? चुनाव आयोग। ये आर्टिकल नंबर 324 में कहा गया है। ठीक है, कार्य लिखे, पदाधिकारियों के कार्य, पदाधिकारियों के कार्य। नंबर 1 क्या? वोट कौन देता है? पूरी कहानी समाप्त, पूरी तुम वोट पूछ रहे हो। इधर मैंने कहा ना 30 विधानसभा, 30 विधानसभाएं हैं ना, उनसे चुने जाएंगे। ठीक है, विधानसभा जो है ना, विधानसभा में कौन बैठेगा? है, बस उनसे चुने जाएंगे। ठीक है, आप चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लोकसभा क्या? लोकसभा में। ठीक है, इधर अब लिखे कार्य। नंबर 1 कार्य, नंबर 1 क्या? कार्य लिखे सदन में अनुशासन बनाए रखना। कार्य नंबर 1 सदन में अनुशासन बनाए रखना। सदन में अनुशासन बनाए रखना। नंबर 2 सदन में बोलने का क्रम निर्धारित करना। सदन में बोलने का क्रम निर्धारित करना। नंबर 3 सदन का संचालन करना। हाँ, क्रम निर्धारित करना, सदन का संचालन करना। नंबर नेक्स्ट लिखे सदन का संचालन करना। नेक्स्ट लिखे सदन द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना। सदन द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना। सदन द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना। जब मत बराबर हो तो निर्णायक मत देना। जब मत बराबर हो तो निर्णायक मत देना। जब मत बराबर हो तो निर्णायक मत देना। ठीक है, देखिए राज्यसभा के कार्य आईडी डालें। राज्यसभा के कार्य, मैंने कार्यों पर, पदाधिकारियों के कार्यों पर बात कर ली। ठीक है, अब राज्यसभा के कार्य बात कर रहे हैं। सब पहले समझ लें, उसके बाद दिखा देते हैं। देखिए विधायी कार्य, ठीक है, विधायी कार्य देखिए। विधायी कार्य में अगर बिल साधारण बिल है, इधर अगर बिल कैसा है? साधारण बिल है। ठीक है, साधारण बिल है, साधारण विधेयक है, समझिए इधर। साधारण बिल है तो बिल किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन में सर्वप्रथम पेश किया जा सकता है। इधर किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी, चाहे लोकसभा में पेश किया जाए या राज्यसभा में, अगर बिल कैसा है? साधारण बिल है। ठीक है, लोकसभा में पेश किया जा सकता है या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, इस बिल के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा को कैसी शक्तियां प्राप्त हैं? बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, अगर ये बिल पास नहीं होता है, एक सदन पास कर देता है और दूसरा सदन पास नहीं करता है, दूसरा सदन 6 माह से अधिक का समय लगा देता है, ये भी पूछा जाता है, दूसरा सदन 6 माह से अधिक का समय लगा देता है, ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक होती है। ऐसी स्थिति में क्या होती है? संयुक्त बैठक। ठीक है, देखिए वित्तीय विधेयक, ठीक है, नहीं विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, देखिए विधायी शक्ति,
देखिए संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा व राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। लोकसभा व राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। देख लिया। देखिए अवित्तीय विधेयक सर्वप्रथम किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। अवित्तीय विधेयक सर्वप्रथम किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं यदि दोनों सदनों में साधारण विधेयक के संदर्भ में मतभेद है। यदि दोनों सदनों में साधारण विधेयक के संबंध में मतभेद है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय संयुक्त बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर होता है। संयुक्त बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर होता है। ठीक है, क्लियर। ब्रैकेट में जरूर लिख ले ये समय मतभेद 6 माह से अधिक का होता है। ब्रैकेट में लिख ले, यही पूछा जाता है, मतभेद 6 माह से अधिक का होता है। हाँ 6 माह से अधिक होता है सर। ठीक है, डन। देखिए संविधान संशोधन के संदर्भ में दूसरी हेडिंग डालें, संविधान संशोधन के संदर्भ में। संविधान संशोधन के संबंध में अब जरा संविधान संशोधन के संदर्भ में देख लीजिए। देखिए संविधान संशोधन के संदर्भ में लोकसभा व राज्यसभा को संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा व राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा व राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान संशोधन बिल भी सर्वप्रथम किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन बिल भी सर्वप्रथम किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, परंतु मतभेद होने पर ठीक है,
ठीक है, संयुक्त तो बैठक नहीं होती, संयुक्त तो बैठक नहीं होती। ठीक है, अगली हेडिंग डालें कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां देखा, देखें देखिए, राज्यसभा के भी सदस्य, राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, मंत्रियों से पूरक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्री की आलोचना कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। पूरक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, मंत्रियों की आलोचना कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, खूब आलोचना कर रहे हैं। राज्यसभा के लोग रोज चिल्ला रहे हैं प्रधानमंत्री को लाओ मणिपुर के बारे में बात करें, आलोचना कर सकते हैं। ठीक है, हंगामा करने लगते, ब्लैक कपड़े पहन के आ गए थे सब विपक्षी, आलोचना कर सकते हैं। ठीक है, परंतु मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं, परंतु मंत्री के खिलाफ, मंत्री को हटाए जाने के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया, अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। अगली हेडिंग डालें वित्तीय शक्ति। देखिए, वित्तीय शक्ति क्लास में आप 1892 का एक्ट पढ़ाया था, तब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जब संविधान का विकास हो रहा था। अभी चल उसको पलटो पेज दे पढ़ाया होगा क्या? देखिए देखिए, संविधान सभा का विकास होगा कि नहीं लिखा, देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है, चेक करिए। क्या? अच्छा अच्छा, हाँ, जैसे जैसे आपने कोई प्रश्न किया, ठीक है, मैंने उत्तर दे दिया, उसी समय आपके पास कोई दूसरा प्रश्न आ गया, आपने जिक्र कर दिया। ठीक है, यही पूरक प्रश्न है। इधर वित्तीय शक्तियां, राज्यसभा के पास वित्तीय शक्तियों की अगर बात करें तो यहां समानता नहीं। ठीक है, वित्तीय शक्तियों के बारे में अगर बात करें, इधर देखें, एक मिनट पहले समझ लें, वित्तीय शक्तियों में समानता नहीं है। वित्तीय विधेयक या धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाएगा? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा से पास होगा, ठीक है, कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा उस बिल पर पता है 14 दिन के अंदर अपनी से यस करे या तो नो करे। अगर वो 14 दिन के अंदर यस या नो नहीं करता है तो उसे पारित मान लिया। ठीक है, तो अगर इसने पता कोई सुझाव दिए, बिल को वापस कर दिया गया, पहली बार वापस किया गया 1977-78 के बीच, बिल्कुल वापस किया गया, फिर ये लोकसभा उसको अच्छे से फिर से पारित कर दे। ठीक है, फिर वैसे अधिकार उसके पास रह जाता है। तो कहने का मतलब है सबसे ज्यादा पावर किसे है? लोकसभा। राज्यसभा को धन विधेयक के संदर्भ में ना पाते। ठीक है, देखिए देखिए, वित्तीय विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्तीय विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। लोकसभा में स्वीकृत हो जाने के बाद राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। स्वीकृत हो जाने के बाद राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं।
लोकसभा में स्वीकृत हो जाने के बाद राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। देखा, राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिन, राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिन तक धन विधेयक पर विचार कर सकता है। अगर राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को सुझाव देती है, अगर राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को सुझाव देती है, अगर राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को सुझाव देती है लेकिन यह लोकसभा पर निर्भर है कि वह सुझाव को माने या न माने। लेकिन यह लोकसभा पर निर्भर है कि वह सुझाव को माने या न माने। भारतीय संवैधानिक इतिहास में पहली बार, भारतीय संवैधानिक इतिहास में पहली बार 1977 से 78 के वार्षिक बजट पर, संवैधानिक इतिहास में पहली बार 1977 से 78 के वार्षिक बजट में 6 संशोधनों की सिफारिश की गई, 6 संशोधनों की सिफारिश की गई। लेकिन लोकसभा ने राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को रद्द कर दिया। लेकिन लोकसभा ने राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को रद्द कर दिया। बस एक छोटी सी हेडिंग है, समाप्त है। देखिए, अन्य शक्तियां रद्द कर दिया है, समाप्त कर दिया। अन्य शक्तियां क्या है? पूछो। प्रस्तावित संशोधनों को रद्द कर दिया या समाप्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। देखिए, यदि आपातकाल लागू है, यदि आपातकाल लागू है और उस दौरान लोकसभा भंग है, और उस दौरान लोकसभा भंग है, उस दौरान लोकसभा भंग है, और उस दौरान अगर लोकसभा भंग है तो आपातकाल का अनुमोदन राज्यसभा से लिया जाएगा। तो आपातकाल का अनुमोदन राज्यसभा से होगा, अनुमोदन राज्यसभा से होगा। ठीक है, राज्यसभा से होगा। ठीक है।